देखिए हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला जो हम फॉर्मेट बना रहे थे, मैनेजमेंट सिस्टम जो बना रहे थे वो पूरा बन चुका था। ठीक है, फार्मूले मैंने कल बता दिए थे, आज एक बार और बता देता हूँ फार्मूले, क्योंकि मेन तो उसमें फार्मूला ही है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, न्यू स्लाइड पर जाएंगे हम, जहाँ पर हमारे फार्मूले लगेंगे, आ जाओ। और यहाँ पर हमको सब सारी जगह फार्मूले लगाना है, इस पर भी फार्मूला लगाना है ना। यहाँ पर जो भी है इस पर जाना है आपको, यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है। हाँ लाइट बंद कर दो, मैं जरा रूल जितने भी अपने फॉर्मूले लगाए थे सबको क्लियर कर दूँ, सारे फॉर्मूले एक बार और दबाऊँ। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला लगाने का उद्देश्य क्या है, हमको यहाँ पर फर्स्ट डेट चाहिए, जो भी मंथ की फर्स्ट डेट होगी वो यहाँ पर आना चाहिए, जो भी मंथ की लास्ट डेट होगी वो यहाँ पर आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले सबसे पहले जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, हमको पता है, मतलब 1 से 31 तारीख तक आएगी। सबसे पहले हमने इक्वल लिखा, और हमको क्या करना है इसको, ठीक है, फर्स्ट डे 31 होता है ना, आपने लिखा डेट वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेट वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्वल डेट वैल्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1, क्योंकि हमको क्या चाहिए फर्स्ट वाली डेट, इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखेंगे। उसके बाद में M% लगाएंगे। ठीक है, मंथ को सेलेक्ट करेंगे, मंथ को सेलेक्ट करा, M% लगाया, और वेरी गुड, मंथ के बाद में ईयर को। सबसे पहले तो हमने देखो डेट में देखो फर्स्ट डेट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में फिर मंथ सेलेक्ट कर लिया, M% लगाने के बाद मंथ सेलेक्ट कर लिया, फिर M% लगाया, फिर ईयर सेलेक्ट करने के बाद में इंटर करना, ये फर्स्ट वाली डेट आ जाएगी। ठीक है, हमको लास्ट वाली डेट चाहिए, सिंपल इक्वल करेंगे, फिर क्या करेंगे एंडिंग मंथ, यानी कि ईओ मंथ, एंडिंग मंथ चाहिए, दो बार क्लिक करो। स्टार्टिंग डेट क्या है, एक कॉमा लगा के एंडिंग, मतलब हमको फॉल्स करना पड़ता है, फॉल्स के लिए जीरो का यूज करते, जीरो लिखो, एंटर, ये हमारे पास लास्ट डेट आ गई। हो सकता है आपका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो, फॉर्मेट चेंज कैसा होगा, मंथ पहले आ जाएगा, डे बाद में आ जाएगा, फिर ईयर आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, होम पर जाना, बढ़िया यहाँ पर डेट वाले ऑप्शन पर ही रहना, और यहाँ से पहले तो इंग्लिश इंडिया करना, यूएस रहेगा उसको इंडिया कर लेना, और ऊपर से कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लेना जो भी फॉर्मेट चाहिए आपको। ठीक है, जैसे आप चाह रहे हो कि ईयर में 20 लिखा नहीं आया, ओनली 23 लिखा जाए, 24 चल रहा हो तो 24 आ जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, हमने अभी यही करा, और हम सिंपल हमने क्या करा, यहाँ से चेंज कर लेना आप और ओके कर देना। यदि आप ईयर चेंज करते हो एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर भी ईयर चेंज होगा, क्योंकि हमने मंथ के साथ में ईयर को भी सेलेक्ट करा है। ठीक है, मंथ के साथ में ईयर को भी सेलेक्ट करा, इसीलिए ये चीजें आ रही है। क्लियर है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं फरवरी सेलेक्ट करूंगा 24 में, हमें पता है फरवरी 24 में 28 की थी, तो 28 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 29 की थी। यदि 23 की बात करूँ, 23 में 28 की थी, तो 23 करूंगा, यहाँ 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 में 28 की हो गई। अब ये 29 की फरवरी कब आएगी, 2028 में, तो यहाँ पर यदि 2028 का मैं यदि वो बनाऊंगा, 2028 का फिर उसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर और एक्स्ट्रा क्या करना है, ईयर जोड़ना है, तो क्या करोगे आप, लिस्ट बनाओगे या लिस्ट में करेक्शन करोगे। देखो लिस्ट यदि बनी हुई है तो उसमें हम कुछ मतलब बना नहीं सकते डबल से, हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे वही वैलिडेशन पर जाना, अब जब जाओगे ना तो यहाँ पर लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आपको, कॉमा लगा के 26, कॉमा लगा के 27, ठीक है, कॉमा लगा के 28, और बस ओके करा, काम खत्म।
हेलो। चलिए, कब बंद हुआ भाई? थोड़ी देर पहले हुआ होएगा ना। हाँ हाँ ठीक, मेरे मुंह से निकल जाती है। चलिए, हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट आना चाहिए, काउंटिंग वाला फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 मंथ में जितनी डेट है यहाँ पर बस लिखी हुई डायरेक्टली आ जाना चाहिए। ठीक, और अभी इसको फिलहाल में डिलीट करो यहाँ से। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। ठीक है, हमको क्या करना है बताओ? यहाँ पर क्या करेंगे? हमको डेट आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इक्वल लगाया, इस डेट पर क्लिक करके इंटर करोगे, डेट आ गई। अभी यहाँ पर फॉर्मेट जीरो वाला क्यों आया है? ठीक है, देखो जीरो वाला आता नहीं है, वो ऐसा आएगा। जैसे आपने यहाँ पर डेट लिख दी इस टाइप से, है ना, ये आपने डेट लिख दी, आपने यहाँ पर इक्वल करके इसको सेलेक्ट करके इंटर करा तो ऐसी डेट आएगी ना। इस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। इक्वल यहाँ पर जाना, इस पर कस्टम पर जाकर इसको पूरे को डिलीट कर देना और यहाँ पर डी लिख देना बस। ओके, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप डेट 2 करोगे तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा, 3 करोगे 3 आ जाएगा। ठीक, इसी पर आओ, हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले पे तो लगा दिया, सेकेंड वाले पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर नहीं आएगा, क्योंकि हमको 1 प्लस करना है। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो फिर 1 प्लस करेंगे 2 में 3 आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसा ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसके लिए हमको यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लिखना, इफ लिखना, ब्रैकेट को ओपन करना। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट ये होता है, आप लॉजिक क्या लगाना चाहते हो कि भैया इसके जस्ट आगे जो भी बॉक्स है उसमें 1 प्लस होना चाहिए, हम ये लॉजिक लगाना चाह रहे हैं। तो हम जो लॉजिक लगाना चाहिए उसको लिखना पड़ेगा। हमने फर्स्ट वाली डेट को सेलेक्ट करा, प्लस में 1 करा। अब यहाँ पर एक एरर आएगा, इसके लिए एरर के लिए आपको ग्रेटर देन, ठीक है, एंडिंग डेट, यानी कि एंडिंग डेट ये है ग्रेटर, आपने डे प्लस 1 करा, यदि ये ग्रेटर देन होगा इसको करना पड़ेगा फिक्स, और फिक्स करने के लिए वेरी गुड, हमने व्यू लुकअप में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, कॉमा डबल कॉमा, यदि ये वाली सेल इस सेल में 1 प्लस करने के बाद में बड़ी होगी, ठीक है, एंडिंग मंथ क्या है यहाँ पर, कितनी तारीख है? 28 से बड़ी होगी। 28 से मतलब 29, 30, 31, 100, 200, 500 जो भी, 28 से बड़ा मतलब वो। ठीक है, 1 से 28 तक के लिए तो हम आगे वाली कंडीशन अभी अप्लाई करेंगे। यार मैं पढ़ाऊं तो बात मत करो यार प्लीज। ठीक है, नहीं प्लीज नो कमेंट। ठीक है, यहां पर ये करा, यदि ये वाली सेल बड़ी होगी तो हमको इसमें ब्लैंक आना चाहिए, यदि 28 से बड़ा होगा तो ब्लैंक आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज डे में क्या होना चाहिए? 1 प्लस होना चाहिए। यदि आप डायरेक्टली इक्वल करके डे को सेलेक्ट करते प्लस 1 लगाते तो भी काम हो जाता, और समस्या वहां आती जब 28 से ऊपर निकल जाती वैल्यू, मतलब मंथ के बाद में। अरे यार, जैसे मंथ 31 तारीख का महीना होता है, जैसे जनवरी 31 तारीख का है, तो उसमें 40 तारीख कैसे संभव है? नहीं होना चाहिए ना, 31 से तो 31 से आना चाहिए ना। तो हम वही बात करें आगे वाली कंडीशन, यदि 31 के बाद में यदि हो गया तो इसके लिए हमने बोल दिया कि यदि 31 से बड़ा नंबर होगा तो डेट में ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज जो मंथ की जो डेट चल रही है उसमें हमारा क्या होना चाहिए? 1 प्लस होना चाहिए। हमको अभी इफ एरर अप्लाई करना है, उससे पहले हम ब्रैकेट को क्लोज करके, चाहे तो यहीं पर इफ एरर आप स्टार्ट कर दो, जैसे यहाँ पर आओ, यहाँ पर स्टार्ट कर दो, या फिर इंटर लगाने के बाद में इफ एरर कर दो, आपकी चॉइस। ठीक है, इफ एरर हमने 2 बार क्लिक करा, इफ एरर आ गया, यहाँ पर जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि इफ एरर इसी टाइप से हम अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये हमारा इफ एरर आ गया है। यदि इफ एरर नहीं लगाते तो जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो वहां पर समस्या आती। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इस टाइप से। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, मैं यहां तक कर रहा हूं ड्रैग एंड ड्रॉप, बाकी 28 के बाद में क्या हुआ देखो, ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, 28 के बाद ब्लैंक आ रहा है, वो क्यों? क्योंकि आपने डे प्लस 1 ग्रेटर देन एंडिंग डेट इक्वल ब्लैंक, कॉमा करके ब्लैंक करा था ना, बस उसी के कारण यहाँ पर वो आगे वाली डेट नहीं आ रही है। यदि आप जनवरी यहाँ पर सेलेक्ट करते हो एग्जाम्पल के लिए, तो वहां पर 31 का महीना होता तो 31 आएगा। हमको पता है
कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो है वो 30 का है तो 30 आएगा। ठीक है, जितनी तारीख का महीना होगा उतनी तारीख ऑटोमेटिकली आएगी। जिस मंथ में जो भी चीजें होंगी वो सारी क्लियरली यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहां पर लगा देता हूं मैं फार्मूला इसके जस्ट ऊपर। यहां पर आपको सबसे पहले इक्वल टाइप करना है, इफ लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। लॉजिकल टेस्ट डे में हमको +1 करना है, ये हमारा लॉजिक डे है। यानी कि हमारे पास 1 आया तो हमको 2 करना है, 2 आया तो 3 करना, 3 आया तो 4, 1 प्लस करते जाओ, ऑटोमेटिकली डेट बढ़ती जाएगी। तो हमको क्या करना है, इस डे को सेलेक्ट करना है। डेट मतलब डेट, ठीक है, डे यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे भी होता है, पर हमको डेट को सेलेक्ट करना है +1। इसके बाद में ग्रेटर देन यदि होगा एंडिंग डेट के, उसको फिक्स कर देंगे। तो हमको कॉमा डबल कॉमा में कुछ भी नहीं आना चाहिए यदि एंडिंग डेट से ऊपर वाली डेट निकल रही है तो। अदरवाइज हमको क्या करना है, डे में 1 को प्लस करना है, डे मतलब डेट को सेलेक्ट कर लो +1। ठीक है, आपने ब्रैकेट को क्लोज करा। इससे पहले आप एक बार यहां पर इफ एरर और साथ में टाइप कर दो, इफ एरर ब्रैकेट को मतलब उसको 2 बार क्लिक करना। एंडिंग में हमको पता है इफ एरर हमने बहुत बार अप्लाई करा है, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार और ब्रैकेट और इंटर, बस। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, काम खत्म। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को डे वाला फॉर्मूला लगाना है। अब डे वाला फॉर्मूला लगाना है, डे वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सबसे पहले इक्वल लिखना है, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारी वैल्यू ये है। हम डेट के हिसाब से डे को सेलेक्ट करेंगे, भैया आज 1 तारीख है तो फलाना डे होगा, ये डे होगा, वो डे होगा, इस टाइप से। हमने डेट को सेलेक्ट करा। इसके बाद कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा और 3 बार dd, डबल इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखने का कारण ये है, यदि टेक्स्ट नहीं लिखते, टेक्स्ट का मतलब क्या है, अल्फाबेट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में आना चाहिए। ठीक, एंटर। 1 तारीख को थर्सडे होगा तो होगा, 2027 की बात कर रहे हैं हम, आगामी दिन की। आज कितनी तारीख है, 13। 2024 चल रहा है, मंथ चल रहा है सितंबर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और फिर देखते हैं क्या सिस्टम होता है। संडे सही है, ठीक है। ये देखो भैया, इसके बाद बात मत करो, इसके बाद बात मत करो, इसका इधर जाओ। इतना सेलेक्ट करा, यहां पर हम हाईलाइट करेंगे किसको, वेरी गुड, संडे को, है ना। ये संडे वाला जो डे है ना, संडे को हटा दो पहले एक काम। अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आपको। कल एक डाउट था और वो डाउट सही भी है। वो डाउट ऐसा सही है, प्लीज को सेलेक्ट करो। वो डाउट ऐसा सही है, एक स्टूडेंट का कहना है कि सर जब हम जैसे मान लीजिए अब हमको पता है कि फरवरी में 29 तारीख है इस महीने में, मतलब इस साल में, ठीक है। जब 29 तक आएंगे तो हम ये 30 में प्रेजेंट को ऑटोमेटिकली हटाना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने रजिस्टर बनाया एक, आपको पता है फरवरी में कितने दिन है, ये एब्सेंट प्रेजेंट आप कब लगाते हैं मुझे आप ये बताओ। एक ही दिन में सबकी लगाते क्या, हम सब दिन के एक ही दिन लगाते, तो क्या करते हो, आज आया है आज लगा दिया, कल आएगा कल लगा दिया, परसों लगा दिया परसों लगा दिया, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बताने के लिए सबको फिल क्यों करना पड़ रहा है, ताकि वो फॉर्मूले लग पाए, आपको समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है। पर ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का काम है, पर डे का काम है। हमको आज अब्सेंट यदि आया है तो प्रेजेंट लगाना है, अदरवाइज उसको अब्सेंट करना है, ठीक है। तो यदि फरवरी 29 तारीख की है तो हमको तो पता है ना कि 29 तारीख की है, तो हम 30 तारीख को प्रेजेंट अब्सेंट लगाएंगे क्यों, पहले तो आप ये समझो। हम 30 तारीख पे 31 तारीख पे प्रेजेंट अब्सेंट लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं निकल रहा। हमको वहां पर लगाना ही नहीं, जब हमको पता है कि 28 तारीख या 29 तारीख का है, हमको पता है जनवरी 31 तारीख का है, तो हम 28 तारीख तक क्यों लगाएंगे, हम 31 तारीख तक लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ना ये तो 31 तारीख तक चलने वाला है।
ये पर डे का काम है, रजिस्टर पर जैसे काम करते हो सेम कंप्यूटर पर काम करना आप, ठीक है। यहां पर एक चीज ये है, जब आप मंथ चेंज करते हो, जब आप क्या करते हो, मंथ चेंज करते हो, तो यहां पर जैसे मान लीजिए आप आपने जनवरी करा, अब 31 आ गया, 31 के जैसे अभी मैं 2 मिनट रुका उसको फिल करके बता ही देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको फरवरी कर दिया, ठीक है, ये फरवरी कर दिया मैंने। यहां पर प्रेजेंट ऑप्शन क्यों आई, ये पहले मैंने फिल कर चुका है। एक दिमाग ये बोलता है, मतलब एक लॉजिक ये बोलता है कि भैया जब डेट ही नहीं है तो हमको प्रेजेंट ऑप्शन लगाना नहीं चाहिए, तो ये तो आपने लगाई है ना, कंप्यूटर ने थोड़ी लगाई है मन से, ये तो आपने फिल कर दिया है। यहाँ पर बस ये है कि जब आप मंथ चेंज करते हो तो प्रेजेंट ऑप्शन क्या है, आपका मन से लगाने वाला काम है। मतलब जैसे हमने जनवरी में 31 तारीख तक लगा दिया, फिर इसका प्रिंट आउट लेके रख लो, क्योंकि हमको फिर इसको ब्लैंक करना पड़ेगा सबको, इनको सबको हटाना पड़ेगा, इस टाइप से हटाना पड़ेगा सबको, फिर अगले मंथ की डेट स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि जनवरी का मैंने पूरा फिल कर दिया डाटा, फिर फरवरी पे जाऊं ब्लैंक हो जाए, फिर फिल कर दूं, जब जनवरी पे जाऊं तो फिर डबल से जितनी ऑप्शन प्रेजेंट थी वो सब दिख जाए, तो ये इससे नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर से होगा, इससे नहीं होगा, जो आप समझ रहे हो ना कि हाँ सेव नहीं होगा डाटा आपका, फॉर्मेट में फॉर्मूले वगैरह सब सेव हो जाएंगे, तो प्रेजेंट ऑप्शन सेव नहीं होगी आपकी। उसके लिए 1-2 फार्मूले में देखूंगा आज, यदि निकल जाएंगे तो वो देखूंगा ऐसा, ठीक है। और जो आप डाटा सेव करने का सोच रहे हो वो नहीं होगा, फिर कैसे करेंगे हम, सेव नहीं होगा तो यही वाले फॉर्मेट को कॉपी करना है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कैसे, मतलब 12 बार कॉपी करना, पेस्ट करना, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का, अप्रैल, समझ रहे हो ना, ऐसे पूरे 1 से लगाकर पूरे 12 तक पूरा कॉपी पेस्ट करना और पूरा डाटा मेंटेन करना, समझ गए। मतलब एक ही में आप सारी चीजें नहीं कर सकते, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। यदि सॉफ्टवेयर होता तो उसमें डाटा सेव हो जाता, इसमें डाटा सेव नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लग पाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। चलिए इसके बाद में हमको यहाँ पर हाईलाइट करना है, इस पर इसको सेलेक्ट करो, हम चाहते हैं ये हाईलाइट हो जाए ऑटोमेटिकली। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, सिंपल जाएंगे न्यू रूल पर, क्योंकि हमें बस संडे को हाईलाइट करना है, इसलिए हमको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। नहीं तो आप हाईलाइट करते तो आप यहां से भी कर सकते थे, फॉर्मेट डेट सेल ओनली डेट कंटेन, वो प्रेजेंट ऑप्शन को हाईलाइट कर रहे थे ना उस टाइप से। और हमको प्रेजेंट ऑप्शन को नहीं करना, हमको संडे वाले पूरे कॉलम को जितना हमने सेलेक्ट करा उतने को हाईलाइट करना है। हमने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वाली डेट, उसमें संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, उससे मतलब नहीं, डे होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट वाला डॉलर है, इसको हटाना है। फर्स्ट वाले डॉलर को क्यों हटा रहा है भैया, सेकंड वाले को तो हटा सकते हैं। जो फर्स्ट वाला डॉलर होता है वो किसका है, अरे कॉलम का है ना, अल्फाबेट मतलब कॉलम, नंबर मतलब रो, ठीक है। हमको कॉलम में फॉर्मूला लगाना है, इसलिए कॉलम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स का मतलब क्या, F4 कर दे फिक्स हो जाता है ना, वो डॉलर लग जाता है, तो हमको कॉलम को फिक्स नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, क्योंकि इक्वल वैल्यू है, बराबर वैल्यू है किसके, संडे के, हमको संडे को हाईलाइट करना है, इसलिए संडे। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद बढ़िया, अभी आप ओके भी करोगे तो भी काम हो जाएगा, पर कलर तो करा ही नहीं, इसलिए कलर करने के लिए जाओ फॉर्मेट पर, जाओ फिल पर, यहां से जो भी कलर करना वो कर देना, ये कर दो फिलहाल, ये लाल कलर कर, ठीक। ओके ओके। अब बोलोगे सर ये प्रेजेंट कैसे आ गया संडे में, तुमने लगाया ही क्यों, तुम्हारी गलती है ना, ये तो आप लगा रहे हो, ठीक है। इनको हटाओ, इनको सेलेक्ट करो इनको, और यहां पर जाओ और यहां से ग्रीन कलर करो, ठीक। अभी देखो हमको पता है अगले महीने में संडे सेम डे नहीं आ सकता, सेम तारीख को नहीं आ सकता, हो सकता है कोई सी कंडीशन में आ भी जाए, ठीक। हम यहाँ पर जब मंथ चेंज करेंगे तो यदि डे चेंज होगा तो उनका कलर भी इधर उधर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये करा, ये देखो ऑटोमेटिकली कलर इधर उधर हो गया ना, यही खासियत है इस फार्मूले की। इसके बाद में हम क्या लगाना चाहेंगे बताओ यार, अब हम लगाएंगे क्या, बॉर्डर। बॉर्डर हम ऐसे
ऐसी जगह बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं जहां पर हमने कुछ नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर डेट नहीं आना चाहिए। ठीक, अब एक काम करो, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर इंसर्ट कर दो। हम इस कॉलम को ब्लैंक करना चाहते हैं। ठीक, यहाँ से आप इसका कलर हटा दो या वाइट कर दो। ठीक, अब इसको बढ़िया मस्त सेलेक्ट करो इस टाइप से, ऐसे सेलेक्ट कर लो। जाना है आपको कहाँ पर, कंडीशनर फॉर्मेटिंग पर। यहाँ पर न्यू रूल बनाना है, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट पर जाना है। जो भी सेल में कुछ भी लिखा हो जितना हमने सेलेक्ट करा है, मतलब यदि ब्लैंक नहीं है, नहीं है का मतलब कुछ लिखा होगा जब भी तो ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो जब ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर नो ब्लैंक को सेलेक्ट करना। यदि ब्लैंक नहीं होगी तो हम उसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं। और बॉर्डर कैसे लगाएंगे, फॉर्मेट पर जाकर, न तो आपको फॉन्ट पर जाना, नहीं आपको फील पर जाना है और नहीं नंबर पर जाना है, क्योंकि बॉर्डर का काम है तो बॉर्डर पर जाओ। नहीं आना है बॉर्डर हटा सकते हो, पर हटाना नहीं है क्योंकि अभी तो लगा ही नहीं है। तो आउटलाइन पर जाओ और लगा दो, बस। यहाँ पर क्लिक करा, जैसे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पर क्लिक है तो यहाँ पर बॉर्डर दिख रही क्या, नहीं। यहाँ पर क्लिक करा, ये प्रीव्यू दिखता है। ऑटोमेटिकली आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप रेड करना चाहो रेड कलर कर दो और यहाँ पर ओके करो। अच्छा, बॉर्डर का टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 2-4 प्रकार की स्टाइल है ऐसा। अभी तो सिंपल अपन डॉटेड वाली रख लेते हैं। ओके, ये देखो कलर चेंज नहीं हुआ, चलो मत होने दो, है ना। देखो ये देखो, यहाँ पर आप कुछ लिखते ना तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ जाती, देखो। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें लगा सकते हैं। कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप करा अपन ने, फार्मूला लगाने के बाद। अपन ने पहले नहीं करा इसे। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में फॉर्मूला कौन सा बच रहा है हमारा, बॉर्डर वाला हो गया, संडे वाला हो गया, डे वाला हो गया, और एक वीकली एरर वाला है, उसको भी लगा देते हैं। चलो ठीक है, दो मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक है, मैं जरा यहाँ पर ये लगा दूं। कस्टम पर गए, फार्मूले में सेलेक्ट करा किसको हमने, डे। चलिए एक फार्मूला और अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। वो कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, वीकली ऑफ वाला देखिए। जब हमको पता है कि संडे छुट्टी रहती है, अब गलती से हमने यहाँ पर प्रेजेंट टाइप कर दिया या एब्सेंट टाइप, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टाइप कर दिया ना हमने, तो ये प्रेजेंट टाइप ही नहीं होगा। यदि आप एक ऐसा फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर प्रेजेंट यदि टाइप करोगे, एब्सेंट भी करोगे, कुछ भी लिखोगे, तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास कि भैया आज वीकली ऑफ है, तो आप कैसे यहाँ पर कुछ लिख रहे हो। मतलब वो टाइप कर ही नहीं सकते आप, सिंपल सी बात, उसको हटाना पड़ेगा तभी जाके आप अगली वाली सेल पर जा सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डे को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमको ये कार्यक्रम किस में करना है, डे में लगाना है। हमने डे को सेलेक्ट करा, ठीक है। आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पर, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाना, एनी वैल्यू की जगह आपको करना है क्या, कस्टम। फॉर्मूला लगाना है क्या, हमको डे को सेलेक्ट करना, फर्स्ट वाले डे को, जिस प्रकार हमने हाईलाइट करा था संडे को, उसी प्रकार यहाँ पर हम ये चीजें करने वाले हैं, पर हमको हाईलाइट नहीं करना, हमको यहाँ पर मैसेज देना है कि भैया संडे के रोज, संडे वाले दिन यहाँ पर ये बात,
ठीक है, ये करा हमने। इसके बाद में आपको डबल मतलब ग्रेटर देन सॉरी लेस देन ग्रेटर देन दोनों करना है। बड़ा भी नहीं होना चाहिए इससे, बड़ा बराबर भी नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या किसके? संडे के। किसके? संडे। यदि संडे होगा, यदि संडे होगा तो हम एरर अलर्ट देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसकी, कि भैया यहाँ पर क्या है, उस ये इंफॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ आएगा ऊपर। और मैसेज में क्या लिखोगे आप? आज संडे है नहीं, आज वीकली ऑफ है, वीकली ऑफ है। ठीक है, वीकली क्या है? वेरी गुड, ओके। अब देखो मैं यहाँ पर एब्सेंट लिखता हूँ, वीकली ऑफ, इंफॉर्मेशन मिली क्या? वीकली ऑफ। जब तक इसको हटाओगे नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहां पर ऐसा क्यों आया? क्योंकि पहले से टाइप था, तो इसको हटा दो, क्योंकि हम वैसे भी अगले मंथ में जाएंगे तो हमको सबको ब्लिंक करना पड़ेगा, ये तो आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ लिखने की कोशिश करो। ठीक है, वीकली ऑफ वाला भी हमने यहाँ पर लगा के देख लिया। अच्छा, वीकली ऑफ से मतलब नहीं है, यहाँ पर आप बहुत सारी नई नई चीजें टाइप्स कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो हमने कितने फार्मूले देखे? एक डेट वैल्यू वाला देखा फार्मूला, एक ईओ मंथ वाला फार्मूला देखा, एक डे वाला देखा, डेट वाला, फिर एक सेकेंड डेट वाला देखा, उसके बाद में डे वाला देखा, उसके बाद में संडे को हाईलाइट करना सीखा, उसके बाद में जो भी चीज लिखी उसमें बॉर्डर लगाना सीखा, उसके बाद में फिर हमने वीकली ऑफ का एरर मैसेज वाला फार्मूला देखा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट है इसमें 8 फार्मूले हमारे पास लगे हैं। उससे पहले वाले में भी 7-8 फार्मूले लगे थे। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है दोनों। ये दोनों जो फॉर्मेट है, इन दोनों फॉर्मेट से आप बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सकते हो। मतलब फॉर्मेट दो मैंने बताए हैं, और इससे कितने ही फॉर्मेट आप बना सकते हो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट की जगह ऑफिस मैनेजमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ लिखना तो अपने हाथों में है कि नहीं है? आपने जहां बिल जीएसटी का बनाया, वहां पर कोई सी शॉप का बिल बनाना है, शॉप का नाम लिख दो, शॉप का बिल बन जाएगा। ठीक है, यदि मान लो गोदाउन है, वहां पर आपको मेंटेनेंस करना है अपना प्रोडक्ट का, तो मेंटेनेंस कर सकते हो आप, कि भैया इतने आज इतने प्रोडक्ट आए हैं, इतने बिक गए तो बचे कितने। वो सब फार्मूले का गेम है, पूरा फार्मूला आप लगाओ, मतलब सब फार्मूले याद रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो आज एम्प्लॉय मैनेजमेंट हमने करा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, फार्मूला मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल के साथ में टाइल्ड वाले बटन आपको प्रेस करना है, वो ऐसा जो होता है उसको टाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, वो ऐसा डिजाइनदार होता है ना सिंबल, टाइल्ड बोलते हैं इसको, टाई नहीं टाइल्ड। कंट्रोल के साथ में टाइल्ड वाली बटन प्रेस करोगे, जितने हमने फार्मूले लगाए वो सारे फार्मूले यहाँ पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके 2 बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइल्ड। ठीक है, चलिए इसका फोटो लीजिए, पहले इसका फोटो लीजिए आप, ये फार्मूले वाला है, इसका फोटो लीजिए। फार्मूला जहां जहां जैसा जैसा फार्मूला लगा वैसा वैसा फार्मूला यहाँ पर आ रहा है। उधर मत दिखना, तो एक ही फार्मूला सब जगह है मोनिका जी, सब जगह एक ही फार्मूला है। नहीं, ठीक है, हो गया, पूरी फोटो हो गई। तो 2 घंटे तो लग रहे फोटो निकालने में। ये वाली जो फोटो है, ये पहले से ग्रुप पे पीडीएफ के रूप में, ये पहले से ग्रुप पर फोटो के मतलब पीडीएफ के रूप में मैंने भेज दी है, शायद 4-5 दिन पहले भेजी थी। ये वाला फॉर्मेट तैयार करो, फॉर्मेट लगाने की कोशिश करो। ठीक है, ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट वीडियो देखना और फिर मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा आज आपको ईमानदारी से मन से फार्मूला लगाना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।